हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आपके लिए नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर लेकर के। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, है ना। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर हम लेकर आप लोगों के लिए आ गए हैं नंबर सिस्टम का, और हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर सिस्टम। उम्मीद है ये दिख रहा होगा आप लोगों को, नंबर सिस्टम ये दिख रहा होगा, उम्मीद है हमें। सबसे पहले हम कल के बेसिस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा सा जज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। क्या पहला क्वेश्चन है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको बताना है कि क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, होते हैं। ये सही है। क्या है ये सही है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इज ओनली इवन प्राइम। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, इवन प्राइम है। ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। दो, जस्ट अ मिनट बच्चों। टू इज ओनली इवन प्राइम, ये एकदम सही लिखा हुआ है। टू इज ओनली इवन प्राइम। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है हमारा, देयर आर 15 prime numbers between 1 and 50। 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 15 परिमेय संख्या होती है 1 और 50 के बीच में। एक और 50 के बीच में 15 परिमेय संख्या होती है। मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को पूरा दिख रहा है कि नहीं। तो ये भी सही है। और ये जो है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि 15 परिमेय संख्या होती है 1 और 50 के बीच में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है। फोर्थ, देयर आर 25 prime numbers between 1 and 100। 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आंसर होगा 25, और ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आप लोगों को, तो आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर। सब बहुत आसान से सवाल हैं, और सवालों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सवालों में, क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लीजिए, पूरा नोट्स बना लीजिए आप लोग, है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा सवाल, अंडर रूट ऑफ -4
इज एन इमेजिनरी नंबर। सही है कि गलत? सही है कि गलत? हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर या अगर कोई भी रूट है, इवन रूट है, उसके अंदर कोई भी निगेटिव नंबर अगर लिखा गया है तो वो नंबर कैसा होगा? हमेशा कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। वो नंबर कैसा होगा? हमेशा इमेजिनरी होगा। यानी ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, all real numbers are rational। all real numbers are rational। जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या वो परिमेय संख्या भी होती है? क्या वो रैशनल नंबर भी होती है? सोचिए और बताइए, सोच लीजिए। क्या जितनी भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर मतलब जो कि नंबर लाइन पर होते हैं, क्या वो सब रैशनल होते हैं? नहीं जी, उसमें इर्रेशनल भी होता है। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑल irrational numbers are real। all irrational numbers are real। जितने भी irrational नंबर हैं वो सब रियल होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? क्या ये स्टेटमेंट सत्य है बच्चों मेरे? बोलिए। साहब समझ में आ रहा है ना एकदम बढ़िया से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? किस तरह की कोई परेशानी? जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं क्या वो रियल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में हमने क्या बताया था? रेशनल और इर्रेशनल नंबर बताया था। यानी इर्रेशनल नंबर जितने भी वो सब रियल है, रेशनल जो है वो सब भी रियल है। लेकिन जितने भी रियल हैं वो सिर्फ रेशनल हो, वो सिर्फ इर्रेशनल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 8वां लिखिए। 1 इज प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है कि फॉल्स है? सबको पता होगा कि 1 क्या होता है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 is neither prime nor composite। neither prime nor composite। 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई समस्या? नोट कर लीजिए इसको, सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब नोट कर लीजिए। और धीरे धीरे हम और सवाल करते चल रहे हैं। जस्ट अ सेकंड देख लेते हैं एक बार और। एक क्वेश्चन और आ सकता है नीचे आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, -2 इज एन इवन नंबर। -2 इज एन इवन नंबर। तो इवन हो ऑड हो, इसके लिए हमें माइनस प्लस देखना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। क्योंकि इंटीजर्स को हमने इवन और ऑड में कैटेगराइज किया था, याद करिए। इंटीजर्स को हम लोगों ने इवन और ऑड में क्लासीफाई किया था कि नहीं किया था? कितने लोगों को याद है? इसका मतलब -2 इज एन इवन नंबर। ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। सब नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट सब नोट कर लीजिए।
सब नोट हो गया। 9th हुआ था 10th। every prime number is positive। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एवरी प्राइम नंबर इज पॉजिटिव। क्या जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोगों ने प्राइम और कंपोजिट में क्लासिफाई किया था। ठीक है, क्लासिफाई किया था, इसलिए एवरी प्राइम नंबर इज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, -2 इज इवन प्राइम। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है? -2 जो है इवन प्राइम नंबर है, ये सही है कि गलत है? हमने भी बताया कि प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर आपके होते हैं, प्राइम नंबर वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही वैलिड होते हैं, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, ज़ीरो के लिए भी वैलिड नहीं होते हैं। ज़ीरो के केस में भी हम नहीं बता सकते कि ज़ीरो क्या है। -2 इज इवन प्राइम नंबर, ऐसा कहना गलत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 0 इज कंपोजिट नंबर। 0 इज कंपोजिट नंबर। क्या 0 कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर मतलब कि कम से कम 3 फैक्टर हो, तो 0 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 कंपोजिट नंबर फिर भी नहीं होता। 0 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर, दुनिया के जितने नंबर हैं सब के फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी 0 को कंपोजिट नंबर नहीं माना जाता मैथमेटिशियंस के द्वारा। और ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि 0 इज़ आल्सो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 0 इज आल्सो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 0 भी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही वैलिड होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो आप बताइए हमको। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक और। नेक्स्ट, 7 + 5i इज ग्रेटर दैन 2 + 3i। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हमने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, a and b बोथ आर रियल, a and b बोथ आर रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बड़ा है, ये छोटा है। बताइए स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? बोलिए, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसको? कौन बताएगा? कौन बताएगा इसको? बताइए। 7 + 5i इज ग्रेटर दैन 2 + 3i। कौन बताएगा? ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल गलत, तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, अनटिल एंड अनलेस उसमें दोनों पार्ट होने चाहिए, या अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अगर उसमें इन्वॉल्व है
तब तक हम नहीं बता सकते कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है छोटा है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर रियल पार्ट है, रियल से रियल का कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिनरी से इमेजिनरी का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रियल से रियल का, इमेजिनरी से इमेजिनरी का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग बोथ रियल एंड imaginary part, both real and imaginary part can't be compared, उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। all odd numbers are prime, जितने भी ऑड नंबर हैं क्या वो प्राइम होते हैं, क्या वो प्राइम होते हैं, क्या वो प्राइम होते हैं? ये स्टेटमेंट भी गलत है। जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्राइम नहीं होते हैं। 9 है आपका, क्या प्राइम है? 15 है, क्या वो प्राइम है? नहीं ना, बहुत आसान थी चीज़। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड होते हैं? बताइए, क्या जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड होते हैं? सिर्फ 2 को छोड़ के। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता अगर 2 ना होता तो। 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि क्या है? इवन है। तो ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड, ये कहना भी क्या है आपका? गलत है। ये कहना भी क्या है आप लोगों का? गलत है। ठीक है, ये कहना भी गलत है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, क्या जितने भी इवन नंबर हैं वो सब कंपोजिट होते हैं? ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, क्योंकि 2 जो है इवन है लेकिन वो कंपोजिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल irrational numbers are imaginary, all irrational numbers are imaginary। क्या irrational नंबर इमेजिनरी होते हैं? irrational नंबर तो इमेजिनरी होते ही नहीं हैं, वो तो रियल नंबर होते हैं। तो ऑल की बात रही, कोई भी irrational नंबर इमेजिनरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। ऑल imaginary numbers are complex
क्या सभी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं? ये स्टेटमेंट लिखा गया है, बताइए सही कि गलत। जितने भी इमेजिनरी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ही बचेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी। क्या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होते हैं? अभी बताया कि ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स होता है, ये सही है, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी, ये तो वैसे ही गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को बताइए? सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत बताइए? ये 3-3 हो गया ठीक है, 3 कट हो गया। चलिए, चीज़ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रही है? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। कुछ बच्चे तो परेशान हो गए होंगे, सर इतने सारे क्वेश्चन, बाप रे, कुछ तो परेशान हो गए होंगे। अरे कर लीजिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। -3 is an odd number. -3 is an odd number. -3 is an odd number। ठीक है, तो ऑड, इवन ऑड के केस में हम माइनस प्लस नहीं देखते, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। 2,3 इज ट्विन प्राइम नंबर। 2,3 क्या ये ट्विन प्राइम है? क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? बताइएगा। ट्विन प्राइम के केस में हमने आपको बताया था कि ट्विन प्राइम के लिए जो है दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोग को, है ना? सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टू 5,11 is prime triplet, is
प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। 2,5,11 इज़ प्राइम ट्रिपलेट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो, ठीक है। 2,5,11 इज़ प्राइम ट्रिपलेट, ये भी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट 17,35 इज को प्राइम नंबर, इज को प्राइम नंबर। 17,35 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर के लिए दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। क्या है? कौन बताएगा? ये है रिलेटिवली प्राइम, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 25। Two is the smallest even number. 2 is the smallest even number. क्या 2 सबसे छोटा इवन नंबर है? बताइए, क्या 2 सबसे छोटा इवन नंबर है? ये क्या है? गलत है, क्योंकि इवन और ऑड के केस में हम निगेटिव नंबर्स भी लेते हैं, तो निगेटिव में नंबर बहुत दूर तक जाते हैं, तो बहुत पता नहीं कौन सा सबसे छोटा इवन नंबर है, कोई नहीं जानता, ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये किसी को नहीं पता। लेकिन विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि वो एक ही इवन प्राइम है ही है वो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट की बात ही नहीं करेंगे, एक ही प्राइम नंबर जो कि इवन है वो है 2। या फिर ऐसे पूछ लें विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो क्या है? 2। ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26। 2 is the smallest, 2 is the smallest prime number. 2 is the smallest prime number. 2 is the smallest prime number की बात हमसे पॉजिटिव नंबर्स के लिए करते हैं, इसलिए 2 is the smallest prime number। ये कैसा है आप लोगों के लिए? ये एकदम सही है, ठीक है। ये कैसा? एकदम सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी है आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए तब तक। थोड़ा सा कैमरा सेटिंग में गड़बड़ हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए हमें फिर से पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा छूट गया था, उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? 26 हो गया था, 27, ठीक है। 27 1, 2, 3 डॉट 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 is the collection of natural numbers denoted by capital N, denoted by capital N, ठीक है। ये सही है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हमने स्टेटमेंट ही लिखवा दिया कि नेचुरल नंबर शायद हम नहीं पढ़ाए थे, तो नेचुरल नंबर थोड़ा सा जान लीजिए, सब जानते ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 ये ना, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 is the collection of
होल नंबर्स डिनोटेड बाई कैपिटल W, ठीक है, ये भी सही है। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल Z, ठीक है, ये सही चीज़ लिखी हुई है सब। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये तो गलत लिखा हुआ है। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, ये होल नंबर से 0 से स्टार्ट होता है, जबकि इंटीजर्स निगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नोट कर लीजिए। ये भी एक और हो गया, 3 ही है कि ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चंस ही चल रहे हैं और लग रहा है कि क्वेश्चंस ही हो पाएगा आज के लेक्चर में। (31) सम इंटीजर्स आर इवन। सम इंटीजर्स आर इवन, कुछ इंटीजर्स इवन होते हैं, और ये बात एकदम सही लिखी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर आइदर इवन और ऑड। जितने भी इंटीजर्स हैं वो या तो इवन हैं या तो ऑड हैं। ये वाला हम बताया तो नहीं है ना अभी, शायद नहीं बताए होंगे, ठीक है। अगर रिपीट हो जा रहा है कोई तो उसमें कोई बात नहीं, हमारे ख्याल से रिपीट नहीं हो रहा होगा। सारे इंटीजर्स या तो इवन होते हैं या तो ऑड होती हैं, स्टेटमेंट से ही, क्योंकि इंटीजर्स को ये हमने क्लासीफाई किया था इवन और ऑड में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये भी सही है, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल। जितने भी होल नंबर हैं, क्या वो सब के सब नेचुरल हैं? जितने भी होल नंबर हैं नहीं, क्योंकि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आइदर प्राइम और कंपोजिट। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो या तो प्राइम हैं या तो कंपोजिट हैं। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बताइए, कौन बताएगा? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो या तो प्राइम है या तो कंपोजिट हैं। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी होता है और 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर रियल। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम इंटीजर्स आर
आइदर प्राइम और कंपोजिट। सम इंटीजर्स और आइदर प्राइम और कंपोजिट। कुछ इंटीजर्स जो हैं वो या तो प्राइम है या तो कंपोजिट हैं, तो कुछ इंटीजर्स हैं ऐसे, ठीक है, वो पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स नहीं, यानी ये भी सही है आपका 36। ये नंबर सिस्टम है, और जिसको नंबर सिस्टम डिटेल में आता है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स को जानना। 36 के बाद आपका आता है 37। सम प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या कुछ प्राइम नंबर ऑड होते हैं? सम प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या कुछ प्राइम ऑड होते हैं? क्या कुछ प्राइम ऑड होते हैं या सभी प्राइम ऑड होते हैं? पहले हमने बताया कि सभी प्राइम ऑड नहीं होते क्योंकि 2 इज़ नॉट एन ऑड नंबर, लेकिन सम प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है, ठीक है, कथन है ये। प्राइम numbers have exactly 2 factors। ये तो एकदम सही बात है। प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन। कंपोजिट नंबर क्या हमेशा इवन होते हैं? गलत लिखा हुआ है, 15, 9, ये सब क्या है? ये सब ऑड नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर इज 1। कौन बताएगा इसको? स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव नंबर इज़ 1। सबसे छोटा नॉन निगेटिव नंबर 1 है। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव कभी भी नहीं होता। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं, मतलब उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, ज़ीरो भी होता है, यानी सबसे छोटा नॉन निगेटिव नंबर 1 नहीं 0 होगा। क्या होगा? आंसर इसका जो होगा वो है 0, ठीक है। तो ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए, ठीक है। बहुत गिने चुने क्वेश्चंस थे और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना, मज़ा भी आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को मिलेंगे, ठीक है, आगे। थैंक यू।